श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे पंचांग निर्माण पर। पंचांग निर्माण से पहले पंचांग के भागों पर विचार करेंगे। हम केतकी ग्रह गणित सीखने से पूर्व अगर ग्रह लाघव सीख लें तो केतकी ग्रह गणित सरल पड़ेगी। इससे मैं आपको प्रथम ग्रह लाघव से पंचांग निर्माण समझाऊंगा। उसके बाद अगले वीडियो में क्रमशः केतकी ग्रह गणित, जिसको दृश्य ग्रह गणित कहते हैं, उस पर विचार करेंगे। हम गणित भाग लेते हैं तो गणित भाग में ये पंचांग निर्माण आता है। पंचांग निर्माण, पंचांग निर्माण के ऊपर विचार करें तो पंचांगों का निर्माण 3 पद्धति से किया जाता है। नंबर 1 सिद्धांत, नंबर 2 तंत्र, नंबर 3 करण। सृष्टि के आरंभ से ग्रह साधन की प्रक्रिया जिस ग्रंथ में दी जाए उसे सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। अर्थात इसमें अहरगणादि साधन सृष्टि के आरंभ से दिए रहते हैं। तंत्र किसी युग के प्रारंभ से अभिष्ट शक तक या सन तक या संवत तक ग्रह साधन की विधि जिस ग्रंथ में दी जाए उसे तंत्र ग्रंथ कहते हैं। जैसे सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत का अर्थ है कि इसमें हमारे सृष्टि के आरंभ से ग्रह साधन की विधि दी है, इससे इसे सूर्य सिद्धांत कहते हैं। ऐसे ही सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि भी इसलिए कहा जाता है। इसमें युग के आरंभ से ग्रह साधन की विधि दी रहती है, इससे इसको तंत्र कहते हैं। और करण किसी भी शक के क्षेपक लाके रखे होते हैं सभी ग्रहों के, और वहां से उन ग्रहों को अभिष्ट शक तक या सम्मत तक या सन तक चलाने की विधि जिस ग्रंथ में हो उसे करण ग्रंथ कहते हैं। जैसे ग्रह लाघव करण ग्रंथ है, सर्वानंद करण करण ग्रंथ है, करण प्रकाश करण ग्रंथ है, सर्वानंद करण वो भी करण ग्रंथ है। ऐसे ही केतकी ग्रह गणित वो भी करण ग्रंथ है। इस प्रकार से पंचांग निर्माण की 3 पद्धतियां प्रचलित हैं, ये आप समझ चुके हैं। और अब जब हम गणेश देवज्ञ के आधार पर पंचांग निर्माण करना चाह रहे हैं, गणेश देवज्ञ अर्थात ग्रह लाघव, तो ग्रह लाघव, ग्रह लाघव में ग्रहों के सीधे रूप में अर्थात सरल रूप में साधन की विधि होने के कारण इसको कहते हैं ग्रह लाघव। ग्रह लाघव में ज्या चाप आदि से रहित ग्रहों का गणित दिया है। कई विद्वान हुए परंतु एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसमें ज्या चाप आदि त्रिकोणमितीय फंक्शन को छोड़कर अर्थात त्रिकोणमितीय जो
उपपत्ति हैं या जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति जो सूत्र हैं उनको छोड़कर ग्रह साधन बताया गया है, अर्थात इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको ग्रह लाघव कहते हैं। ग्रह लाघव के जो रचनाकार हैं वो हैं गणेश देवज्ञ। देवज्ञ आजकल बहुत सारे अपने नाम के पीछे लगा देते हैं, परंतु वस्तुतः देवज्ञ वो हैं जो 3 प्रकार की साधनिका से संपन्न हो, अर्थात सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत के अंतर्गत आता है पंचांग निर्माण की गणित, संहिता में प्रकृति का फल सुभिक्ष दुर्भिक्ष का विचार होता है, होरा में जातक का विचार होता है। तो ये त्रिस्कंद ज्योतिष का जिसको ज्ञान हो वही देवज्ञ कहलाने के लायक है, और इसलिए इनको गणेश को गणेश देवज्ञ कहा जाता है। गणेश देवज्ञ का जन्म कब कहाँ हुआ उसके संबंध में बताता हूं। गणेश देवज्ञ का जन्म लगभग शके 1429 माना जाता है, और इनके पिता का नाम केशव देवज्ञ था, ये भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। इनकी माता का लक्ष्मी था और नांद ग्राम के ये निवासी थे, ब्राह्मण थे, और 1442 को आधार मानकर शके 1442 के इनने क्षेपक ला के दिए हैं। क्षेपक अर्थात मध्यम ग्रह 1442 के चैत्र शुक्ल पक्ष एकम के ग्रह, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम के मध्यमार को दैक उज्जैन मध्यमार को दैक उज्जैन मध्यमार को दैक ग्रह लाकर मध्यम ग्रह दिए हैं। मध्यम ग्रह इनने यहां तक लेकर दे दिए हैं, और जिनको क्षेपक कहते हैं, और बाकी 1442 से आगे या पीछे जो ग्रह साधन करना हो तो उतने दिन गिनकर और फिर ग्रहों का साधन किया जाता है। अब देखते हैं, केशव देवज्ञ ने ग्रहण का गणित किया था और उसमें कुछ त्रुटि हो जाने से उस समय के यवन बादशाह ने उनका मजाक किया था, इसलिए शर्मिंदा होकर गांव के एक गणेश मंदिर में जाकर अनुष्ठान करने लग गए। जब वो अनुष्ठान से निपटकर बैठे थे, अर्ध निद्रा में थे, तो गणेश जी ने उन्हें प्रत्यक्ष होकर कहा कि अब तू जो है ये गणितीय कार्य नहीं कर पाएगा, मैं तेरे पुत्र रूप में जन्म लूँगा और इस गणितीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊँगा। तब कहा जाता है कि केशव जी के घर में, जो कि कौशिक गोत्र के थे, उनके घर में स्वयं गणेश जी ने गणेश रूप में अवतार, गणेश देवज्ञ के रूप में जन्म लिया, और फिर 1442 में 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनने ये ग्रह लाघव लिख डाला। उनकी बृहद चिंतामणि, तिथि चिंतामणि आदि कई पुस्तकें हैं। इनने जन्माष्टमी निर्णय वगैरह, पंचांग से संबंधित कई व्रत पर्वों के निर्णय पर भी लिखा है। और इनने एक सुविधा और की है कि जो हम अहरगण साधन
कर एक लंबी गणित करते हैं, तो उस गणित से मुक्ति के लिए इनने 11 वर्ष समूह अर्थात 4016 दिन, जिनको कहते हैं अहरगण। अहरगण और दिन एक ही बात है। दिन का अर्थ ये है, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं, आपके चक्कर पड़ेगा। माना 1442 शके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम के क्षेपक हैं, वहां से शके 1443 वैशाख शुक्ल पक्ष की एकम के ग्रह साधन करना है, तो 1442 के चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से 1443 शके के वैशाख शुक्ल पक्ष की एकम तक कुल कितने दिन होते हैं, ये दिन ही अहरगण कहलाते हैं। और जब 11 वर्ष हो जाते हैं तो उनके दिन होते हैं 4016। तो ये 11 वर्ष का एक इनने बनाया है ग्रह साधन, अर्थात ग्रहों की मध्यम गति से, ग्रहों की मध्यम गति से 4016 दिन के ग्रह साधन कर उनको एक अलग स्थान पर रखा है। अब हम यदि 11 वर्षों का क्रम पड़ता है बीच में, तो पहले उन जो 11 वर्षों के जो हमने ग्रह बनाए हैं, उनमें उन वर्षों का गुणा कर जो बाकी 11 वर्ष से कम बचते हैं, उनका ही अहरगण संबंधी गणित करना रहता है। ये गणेश देवज्ञ ने एक सुविधा कर दी। गणेश देवज्ञ से पहले इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, तो इनने 11 वर्ष को लेकर किया है। बाकी सभी करण ग्रंथों में 11 वर्ष को मान लिया गया, परंतु केतकर महोदय ने इससे हटकर कार्य किया। उनने इस 11 वर्ष की जगह 11 वर्षों के बदले केतकर महोदय ने 19 वर्ष लिए। ग्रह लाघव इनने लिए 11 वर्ष और केतकी ग्रह गणितम, केतकी ग्रह गणितम इनमें इनने लिए हैं 19 वर्ष। तो यहां इनका नाम क्या है वो भी बता दूं मैं आपने, चक्र। ये भी चक्र, अर्थात जैसे जैसे इसमें 11 वर्ष जितने बार पूरे होंगे, उस चक्र गति में उतने का गुणा कर देंगे। और केतकी ग्रह गणितम में 19 वर्ष जैसे जैसे पूरे होंगे, वैसे वैसे इस चक्र में गुणा कर देंगे। तो हमारे पास कितनी उपपत्तियां आती हैं ये देखेंगे आप। प्रथम तो क्षेपक लेना पड़ेगा, जो कि उस अभिष्ट शक के आरंभ के बनाकर दिए गए हैं। उसके बाद आपको चक्र गति लेनी पड़ेगी। उस चक्र गति में फिर अहरगण से हम ग्रह साधन करेंगे। अहरगण से ग्रह साधन करेंगे तो वहां आएगा अहरगण गति। इन तीनों का योग करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे, तब जाकर हमारा मध्यम ग्रह स्पष्ट आएगा। मध्यम ग्रह स्पष्ट, ये हमारा मध्यम ग्रह स्पष्ट प्राप्त होगा। इसमें मंद फल संस्कार करेंगे तब ग्रह स्पष्ट आएगा। परंतु यदि हम ग्रह लाघव केतकी ग्रह गणित के आधार पर गणना करते हैं तो ये मध्यमार को दैहिक ग्रह स्पष्ट होंगे। इसमें चर आदि संस्कार करने पर ये स्पष्टार को दैहिक बन जाएंगे। तो यहां पर केतकी ग्रह गणितकार ने जो चक्रगति दी है वो हमेशा धन करनी है।
और ग्रह लाघवकार का जो चक्र है वो विपरीत है, अर्थात इसमें से इसको घटाना है, जोड़ना नहीं है। चक्र गति को घटा के अर्गण गति जोड़ेंगे तब मध्यम ग्रह बनेगा। तो ये इसमें अंतर है, ये इसको प्लस में लिया है, इनने माइनस में लिया है, अर्थात इनने चक्र ऋणात्मक लिया है, इनने धनात्मक लिया है। तो ये जब हम ग्रह गणित पर चलेंगे तब मैं आपको आगे से आगे बताता जाऊंगा। अभी जैसे ही हमारी ये गणना पूरी होती है ग्रह लाघवी पंचांग निर्माण की, पहले हम ग्रह लाघव से पंचांग निर्माण सीखेंगे, उसके बाद केतकी ग्रह गणितम से दृश्य पद्धति से पंचांग निर्माण सीखेंगे, तो वो सरल पड़ेगा, क्योंकि केतकी ग्रह गणित पूरा त्रिकोणमिति के आधार पर चलेगा। अगर आप पंचांग बनाना चाहते हैं तो त्रिकोणमिति का ज्ञान आपको होना चाहिए, और यदि इससे बनाते हैं तो इसमें त्रिकोणमिति का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। बिना त्रिकोणमिति के भी इससे ग्रह साधन कर सकते हैं, परंतु इसमें त्रिकोणमिति का आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि त्रिकोणमिति का ज्ञान नहीं भी है तो इसके लिए 3 टेबलें होती है साइन कास टेन की, उनसे एक सामान्य रीति से मान लेना आ जाता है, तो उससे भी हम ग्रह साधन कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति का ज्ञान इसमें इतना आवश्यक क्यों नहीं है, क्योंकि साइन कास टेन के मान ही चाहिए और उसकी 3 टेबलें होती है, उसको देखने की विधि याद हो जाए तो ये त्रिकोणमिति बहुत बड़ी नहीं है, बहुत सीधी है और साधारण है। अब ग्रह लाघव, ग्रह लाघव में पहले है सूर्य चंद्राधिकार, फिर उसके बाद पंचताराधिकार और ग्रहणाधिकार, मध्यमाधिकार और पाताधिकार, ये सब एक एक खंड दिया है। तो इन खंडों के आधार पर अलग अलग गणित होता है, परंतु केतकी ग्रह गणितम में पंचतारा के अतिरिक्त पंचतारा कौन है? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये पंचतारा अधिकार है। और अब केतकी ग्रह गणितम में हर्षल और नेपच्यून को भी जोड़ दिया गया है, तो कुल मिलाकर वहां 5 की बजाय 7 तारे हो गए हैं। और आगे चलें तो प्लूटो का गणित भारतीय पुस्तकों में आपको नहीं प्राप्त होगा। प्लूटो को स्पष्ट कैसे करें? भारत की किसी भी पुस्तक में प्लूटो स्पष्ट करने का विधान नहीं दिया गया है। उसके लिए नासा या अमेरिका से प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उसमें प्लूटो का गणित दिया गया है। प्लूटो को वैज्ञानिकों ने आज से 2-5 साल पहले ही ग्रह की कक्षा से बाहर कर दिया है। पहले वो ग्रह कहते थे, अब आजकल वो उसको ग्रह नहीं मानते हैं। तो हमारे भारतीय ज्योतिष में जो मुख्य ग्रह हैं उनकी ही गणना की जाए वो ही काफ़ी हैं। क्यों? क्योंकि बाकी तो जो है ग्रह बहुत दूर हैं, कोई 20 साल में परिक्रमा कर रहा है, कोई 30 साल में कर रहा है, कोई 80 साल में कर रहा है, तो उन ग्रहों को मान्यता नहीं देते हम, क्योंकि 80 साल तक एक राशि पर बैठा है वो, अब वो क्या फल करेगा। इसलिए उन प्लूटो को हमने इसमें मान्यता न देते हुए और उसको निरस्त कर दिया या उसको नहीं मानते हैं। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ तो ग्रह लाघव में तो गणित केवल करेंगे 9 ग्रह की, और उसमें केतकी में हम करेंगे 2 ग्रह और अतिरिक्त जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको आज प्रारंभिक जानकारी दी है, और अब हम कल से या अगले वीडियो से लेंगे ग्रह लाघव सारिणी। वैसे देखा जाए तो वर्तमान के लोग या ज्योतिषी या पंचांगकर्ता कुछ पंचांगकर्ता भ्रमित हैं। अब आप कहेंगे कैसे भ्रमित हैं? गणेश देवज्ञ ने मध्यमाधिकार में स्पष्ट रूप से लिखा है कि येन पक्षेण दृश्यते दृग्गणितैक्यजम तेन पक्षेण कुर्यात तिथ्यादि निर्णयम।
अर्थात जिस पक्ष से जब ग्रह प्रत्यक्ष दृश्य होते हों, अर्थात वेद द्वारा प्रत्यक्ष दिखते हों, उसी को आधार मानकर तिथि आदि का निर्णय करना चाहिए और उसके आधार पर ही व्रत पर्वों को लगाया जाना चाहिए। अब वर्तमान के कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, सूर्य सिद्धांत सही हैं, देखने के लिए तो दृश्य सही हैं और बाकी कार्य के लिए सूर्य सिद्धांत सही है। जब आप ग्रहण का गणित प्रत्यक्ष नहीं दिखा पा रहे हैं तो बाकी गणित सही कैसे हैं, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। भाई, आपके सूर्य सिद्धांत में ही ग्रहण का गणित भी दिया है, तो फिर आप सूर्य सिद्धांत के ग्रहण का गणित तो गलत हो गया और बाकी गणित सही कैसे हो गई। ऐसे ही ग्रह लाघव के संबंध में भी मैं पूछना चाहता हूं कि ग्रह लाघव से जो पंचांग निर्माण करते हैं वो ग्रहण का गणित तो दृश्य से देते हैं और ग्रहण का गणित मतलब बाकी गणित काय से देते हैं, ग्रह लाघव से। तो भाई, आपके जिस पद्धति से आप पंचांग निर्माण कर रहे हैं उसमें ग्रहण का गणित तो आप नहीं मान रहे हैं और बाकी का गणित आप मान रहे हैं, तो क्या एक ही व्यक्ति का एक गणित गलत और एक सही है, ये कैसे हो सकता है। चूंकि सूर्य सिद्धांत भी उस समय में शुद्ध था, दृश्य था जब वो लिखा गया था, ऐसे ही ग्रह लाघव भी उस समय शुद्ध और दृश्य और दृक् प्रत्यय था जब वो लिखा गया था, परंतु ग्रहों की अत्यंत सूक्ष्म गति कालांतर में अधिक समय में जाकर बड़ी हो जाती हैं और उसके कारण वो एक बड़ा अंतर पंचांग गणित में स्थूलता को उत्पन्न कर देता है। इससे समय समय पर वेद द्वारा ग्रह गणित को दृक् प्रत्यय करते रहना चाहिए। अर्थात आप जिस पंचांग का उपयोग करते हैं उनसे ये कहें कि आप ग्रहण दृश्य पद्धति से देते हैं, तो क्या आपके जो इस पद्धति से आप पंचांग बनाते हैं उसमें ग्रहण का गणित नहीं दिया है। यदि दिया है और वो शुद्ध नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, तो फिर बाकी का गणित सूक्ष्म शुद्ध कैसे हो गया। ये ग्रह लाघवी पंचांग करता या ब्रह्म सिद्धांती पंचांग करता या सूर्य सिद्धांती पंचांग करता जनता को गुमराह कर रहे हैं। अर्थात देखने के लिए दृश्य पद्धति से ग्रहण लगा रहे हैं ताकि जनता कह सके कि नहीं, इस पंचांग में दिया गया ग्रहण प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए वो दिखने वाली चीज को वो दृश्य से लगा रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको फिर वो अपने मनमाने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये गलत है। भारतीय जो सरकार विद्वान हैं उनके द्वारा भारत सरकार ने एक मीटिंग बुलाकर पंचांग संशोधन करवाया गया था। उसमें सर्वानुमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था सन 1965 में कि दृश्य पद्धति से ही पंचांगों का निर्माण किया जाए। तो फिर ये कुछ विद्वान ग्रह लाघव, ब्रह्म सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत से पंचांग निर्माण क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार आज सामान्य बात पर हमारा ये प्रकरण पूर्ण होता है। अब सीधे हम ग्रह लाघवी सारणी से पंचांग निर्माण पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आया था कि आपने कहा कि अमावस्या के समाप्ति काल में ग्रहण का मध्य होता है, तो आपके ही पंचांग में ऐसा क्यों हो रहा है। इसके संबंध में मैं बता दूं कि जो वीडियो मैंने ग्रहण का बनाया था उसमें स्पष्ट कहा था मैंने कि अमावस्या समाप्ति काल पर ग्रहण का मध्य होता है, परंतु वो या तो 10-15 मिनट पहले होगा या 10-15 मिनट बाद होगा। इसी अंतराल में ग्रहण का मध्य होगा, परंतु
ग्रह लागवी पंचांग, सूर्य सिद्धांती पंचांग में अमावस्या के समाप्ति पर या पूर्णिमा के समाप्ति पर ही ग्रहण का मध्य होगा, पर दृश्य पद्धति से पंचांग जो बनाते हैं उनके ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकानयनम, भविष्य फलमार्तंड आदि का लेखक। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। बेल आइकन भी दबाएं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।